हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी एडिट। आज हम बात करेंगे जीवन कौशल प्रबंधन एवं कौशल अभिवृद्धि के। इसका पहला टॉपिक है व्यावसायिक आचरण एवं नीति। व्यावसायिक आचरण एवं नीति किसे कहते हैं? व्यवसाय नीति को अंग्रेजी में बिजनेस इथिक्स या कॉरपोरेट इथिक्स कहते हैं। यह नैतिकता का वह स्वरूप है जो कारोबारियों माहौल को स्थापना हेतु मापदंडों को तय करता है। व्यावसायिक आचरण नीति को अंग्रेजी में बिजनेस एथिक्स या कॉरपोरेट एथिक्स कहते हैं। व्यवहारिक आचार नीति। व्यवहारिक आचार नीति का संबंध कई क्षेत्रों में पैदा हुए नैतिक सवालों से है, जैसे चिकित्सीय, तकनीकी, कानूनी और व्यावसायिक नैतिकता। वर्तमान में कंपनियों अपने बुनियादी मूल्यों की व्यावसायिक नैतिकता के आलोक में परिभाषित करते हैं, जैसे बीपी का फुल फॉर्म पेट्रोलियम से परे पर्यावरण के प्रति झुकाव को दर्शाता है। व्यावसायिक नैतिकता का प्रमाणिक और वर्णनात्मक दो प्रकार हो सकती हैं। व्यावसायिक नैतिकता के दो प्रकार हैं, एक जो ये प्रमाणित हो सकती है, दूसरी वर्णनात्मक। शिक्षा के क्षेत्र में वर्णनात्मक दृष्टिकोण को स्थान दिया जाता है। व्यावसायिक नैतिकता कर्मचारियों व्यावसायिक उद्यमों के संदर्भ में देखा जा सकता है। व्यवसाय में निर्णय लेने एवं कौशलों को लागू करने के उपागम को व्यावसायिक नैतिकता कहते हैं। व्यवसाय में जो व्यक्ति निर्णय लेने एवं कौशल को लागू करने का उपागम होता है उसे व्यावसायिक नैतिकता कहा जाता है। व्यावसायिक आचरण के द्वारा निर्णय लेना आसान हो जाता है। सन 1980 से लेकर 1990 ईस्वी तक के समय को व्यावसायिक नैतिकता का स्वर्ण युग कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्यावसायिक नैतिकता का स्वर्ण युग कब से कब तक है? 1980 से लेकर 1990 ईस्वी तक। नेक्स्ट, नैतिकता किसे कहते हैं? नैतिकता समाज का आईना होता है। इसकी उपस्थिति में सभ्य समाज का निर्माण होता है। ये मानव का अमूल्य धरोहर है जो इसके सद्गुणों को प्रदर्शित करता है। एक शिक्षक अपने पेशे को बेहतर बनाने के लिए नैतिक मूल्यों को आधार बनाता है। ऐसा करने में शिक्षा से गुणवत्ता में सुधार होता है। नेक्स्ट है सदाचार। अच्छे एवं बुरे इरादों, निर्णयों एवं कार्यों में अंतर करना सदाचार कहलाता है। ये शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक है। गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए सदाचार जरूरी होता है। व्यापारिक नैतिकता किसे कहते हैं? व्यापारिक नैतिकता व्यवहारिक नीतिशास्त्र की वह शाखा है। व्यवहारिक नैतिकता नीतिशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी व्यापार प्रतिष्ठान या कॉरपोरेट प्रतिष्ठान के व्यापारिक कार्यकलापों, प्रक्रियाओं, निर्णयों तथा अपने कर्मचारियों एवं उपभोक्ताओं से संबंधों का नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के धरातल पर मूल्यांकन तथा उनसे जुड़े विभिन्न नैतिक मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, पेशेवर शिक्षक किसे कहते हैं? पेशेवर शिक्षक वह शिक्षक होता है जिसे विशिष्ट शैक्षणिक प्रशिक्षण के आधार पर चुना जाता है। पेशेवर शिक्षक को उसके काम के बदले भुगतान किया जाता है, जैसे वर्तमान में शिक्षक सरकारी टीचर हो गए। CSR का फुल फॉर्म है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी एक स्वनियामक तंत्र है जिसके तहत एक कानूनी, नैतिक मानों और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के आधार पर सामाजिक दायित्वों का निर्माण किया जाता है। व्यवसाय संबंधी प्रतिमान। व्यवसाय संबंधी प्रतिमान और आचार नीति की रूपरेखा। पहला है कक्षा अध्यापन। अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय में आए, कक्षा में प्रतिदिन शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को तैयार करके आए, कक्षा में टाइम पे आए, कक्षा में पूरे समय तक शिक्षण अधिगम को कार्य को करे, गृह कार्य दे तथा उनकी संपूर्ण रूप से जांच करे, शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने का प्रतिदिन प्रयास करें। दूसरा टॉपिक है परीक्षा। परीक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए? परीक्षा पत्र में पूर्णतः गोपनीय बरतें, उत्तर पुस्तिकाओं की पूरी जांच करें, उत्तर पुस्तिकाओं जांचते समय किसी भी छात्रों के साथ पक्षपात न करें कि किसी को ज़्यादा नंबर दे दिए, किसी को कम नंबर दे दिए। नेक्स्ट है छात्रों से व्यवहार। सभी छात्रों को एक जैसा व्यवहार करें, जात पात आदि पर ध्यान न दें, कमज़ोर छात्रों को प्रोत्साहित करें, संकट में छात्रों की सहायता करें। नेक्स्ट है प्राइवेट ट्यूशन। जहाँ तक संभव हो स्वयं को ट्यूशन से दूर रखें, किसी प्रकार से छात्रों को मजबूर न करें कि वे उसकी ट्यूशन रखें।
नेक्स्ट है साथियों के साथ बर्ताव। अपने साथियों को सदा उचित सम्मान दें। छात्रों के सम्मुख किसी भी कर्मचारी की निंदा न करें। नेक्स्ट है प्रकाशकों के संबंध से। छात्रों को निजी स्वार्थवश पुस्तक खरीदने के लिए बाध्य न करें, जैसे वर्तमान समय में प्राइवेट स्कूलों में होता है। प्रकाशकों से केवल व्यावसायिक संबंध ही रखें। नेक्स्ट है छात्र निधि का उपयोग। छात्र निधि का हिसाब किताब रखा जाए, नियमों से छात्र निधि का उपयोग किया जाए। नेक्स्ट है व्यावसायिक अभिवृद्धि। व्यावसायिक अभिवृद्धि के लिए बहुशैक्षिक गोष्ठियों तथा कर्मशालाओं में सक्रिय भाग लें। पत्र पत्रिकाओं में अपना विचार प्रकाशनार्थ भेजें। व्यावसायिक साहित्य का अध्ययन करें। नेक्स्ट टॉपिक है समान आचार संहिता। छात्रों के सम्मुख तंबाकू आदि का सेवन न करें। छात्रों को निजी कार्य करने के लिए बाध्य न करें। नेक्स्ट टॉपिक है अभिभावकों तथा अन्य वर्गों से संबंध। सर्वदा शिष्टाचार का पालन करें। विशेष परिस्थितियों में अभिभावकों के घर जाकर उनसे मिलें। नेक्स्ट है अध्यापक संगठन सदस्यता। अध्यापक संगठन का सदस्य बने तथा अध्यापक संगठनों तथा सकारात्मक गतिविधियों में रुचि रखें। अध्यापक संगठनों में गुटबाजी को न बढ़ने दें। अब बात करेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तत्व। पहला है अध्यापन व्यवसाय के आरंभ में अध्यापक की सफलता के महत्वपूर्ण कारक क्या क्या हैं। कारक हैं व्यक्तित्व, कक्षा में समायोजन की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापन व्यवसाय में अध्यापक कैसे सफल हो सकता है। अच्छे व्यक्तित्व द्वारा। नेक्स्ट जीवन कौशल हेतु शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए किस शिक्षण की आवश्यकता है। आंसर है जीवन कौशल की। नेक्स्ट है जीवन कौशल शिक्षण जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे करता है। आंसर है प्रभावशाली ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं। व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेरोजगारी की समस्या से मुक्त किस शिक्षा का उद्देश्य है। व्यावसायिक शिक्षा का। नेक्स्ट शिक्षा की परंपरागत अवधारणा में परिवर्तन उद्देश्य है। आंसर है व्यावसायिक शिक्षा। नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है। व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य है आर्थिक विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नैतिकता का वह स्वरूप जो व्यावसायिक प्रक्रिया में उत्पन्न हुए सिद्धांतों से है। ऑप्शन है व्यावसायिक आचरण नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यावसायिक आचरण क्या है। नैतिकता का वह स्वरूप जो व्यावसायिक प्रक्रिया में उत्पन्न हुए हों व्यावसायिक आचरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीति शास्त्र में व्यावसायिक आचरण में कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं। नीति शास्त्र में व्यावसायिक आचरण का वह तत्व सम्मिलित है जो नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य संबंध में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट नियोक्ता और कर्मचारी संबंध रोजगार अनुबंध की श्रृंखला में आते हैं। ये नीति शास्त्र के व्यावसायिक आचरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट व्यावसायिक आचरण नीति में बौद्धिक ज्ञान संपदा है। ये महत्वपूर्ण तत्व हैं व्यावसायिक आचरण के। नेक्स्ट व्यक्ति का बौद्धिक स्तर ही उसे व्यवसाय के चयन में सहायता देता है। ये किसके के अंतर्गत आता है। यह व्यावसायिक आचरण नीति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है समाज की नीतियों के पालन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये आंसर है व्यावसायिक आचरण नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यावसायिक आचरण नीति के प्रमुख सिद्धांत कितने हैं। व्यावसायिक आचरण नीति के प्रमुख सिद्धांत 7 हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है सच्चरिता, वस्तुपरकता, गोपनीयता, सक्षमता, उत्तरदायित्व, ईमानदारी और नेतृत्व। ये 7 सिद्धांत हैं व्यावसायिक आचरण नीति के। नेक्स्ट गोपनीयता, ईमानदारी, सक्षमता, नेतृत्व किसका आचरण के प्रमुख सिद्धांत हैं। ये सभी व्यावसायिक आचरण नीति के सिद्धांत हैं जो कि कितने हैं। ये हैं 7। नेक्स्ट व्यावसायिक आचरण नीति का संबंध किससे है। व्यावसायिक आचरण नीति का संबंध नैतिकता से है। नेक्स्ट किस किताब में उन्हीं मानदंडों का प्रयोग हुआ है जो व्यावसायिक आचरण से जुड़े हैं। तो वो पुस्तक का नाम है व्यावसायिक आचरण संहिता या नीली किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन
जब किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी कार्य को मूल रूप से तैयार किया जाता है तो उस दस्तावेज पर उसका बौद्धिक अधिकार हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? वो कॉपीराइट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन, कार्य, व्याख्या, नाटक आदि का भौतिक रूप से संग्रह उस बौद्धिक अधिकार एवं स्वच्छता उससे प्राप्त होता है, वो कॉपीराइट कहलाता है। नेक्स्ट है, व्यावसायिक नीति संहिता मानदंड पुस्तिका क्या कहलाती है? जो व्यावसायिक नीति संहिता मानदंड पुस्तक है उसे ब्लू पुस्तिका या नीली पुस्तिका कही जाती है। व्यावसायिक नीति अनुपालन का आवश्यक शर्त कितनी है? व्यावसायिक नीति अनुपालन की आवश्यक शर्त 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक नीति अनुपालन की आवश्यक शर्तें हैं। पहली शर्त है सहयोग, सद्भावना, ईमानदारी, जिम्मेदारी, सहयोगियों की सुरक्षा एवं कल्याण, कानून का पालन करें, विश्वसनीयता बनाए रखें। नेक्स्ट है, जब किसी की बौद्धिक संपत्ति को नियमों का उल्लंघन कर उन्हें अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है तो उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाती है। कैसी कार्रवाई की जाती है? दंडात्मक। थैंक यू फ्रेंड्स। ये